हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय नीट एस्पिरेंट्स देयर। आज का हमारा टॉपिक टू डिस्कस है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इससे क्वेश्चन आएगा तो रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है। ठीक है, तो मैं बस इस छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कवर होने के साथ साथ आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का जो सोल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का कोई भी सवाल आए आपका गलत नहीं होने वाला है। दूसरी बात देखिए, इस फेज़ में आपका प्री बोर्ड देके, बोर्ड देके या जो रिपीटर बच्चे उनका भी मार्क्स इस वाले महीने में नवंबर दिसंबर जनवरी में आपको ऐसा लगता है मार्क्स बहुत जल्दी से इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, स्टक हो गए हैं एक ही जगह पे। तो आपको इन वाले पोर्शन पे बहुत ध्यान देना है जो आपको एज ईजी लगते हैं और आप आगे जाके गलत कर देते हो। आपको वो टॉपिक ईजी लगता है लेकिन जब आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। छोटी छोटी बहुत बारीकियां इसमें जिस पे आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपको पूरा सोल कॉन्सेप्ट सिखा सकूं व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो मैं पहली बात, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या है, उसके बाद देखेंगे कौन रेगुलेट करता है। देखिए, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है सीधे सीधे कि आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा है कि 1 मिनट में 12 से 16 बार नॉर्मली या एक ह्यूमन बींग, एडल्ट ह्यूमन बींग 12 से 16 बार 1 मिनट में ब्रीथ करता है। तो आपको पता है कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग भी तो कंट्रोल्ड है, कोऑर्डिनेटेड है, तभी ना 1 मिनट में 12 से 16 बार हो पा रही है ब्रीदिंग। तो ये जो नॉर्मल पैटर्न चला जा रहा है ब्रीदिंग का, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग है। तो इसके लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं जिन्होंने इसको रेगुलेट करके रखा हुआ है, इसलिए आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है। तो पहले तो आप ये समझिए कि ब्रीदिंग आपकी 2 तरीके की है। एक आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, इसको किताबें लिखती हैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग मतलब ये नॉर्मली जो आप अनइंटरेस्टेड जो आप ब्रीथ कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं जा रहा है लेकिन सांस चलती जा रही है, ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है। इससे बहुत सारे सवाल आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। और ये दूसरी ब्रीदिंग आपकी फोर्सफुल ब्रीदिंग या आपकी इंटेंशनल ब्रीदिंग, आप जानबूझ के ब्रीदिंग कर, जैसे आप योगा टाइम पे करते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे करते हैं, इस सब टाइम पे आपका जो ये ब्रीदिंग होती है वो आपकी इंटेंशनल ब्रीदिंग होती है। कहते हैं कि जोर से सांस अंदर लीजिए, जोर से सांस बाहर करिए, ये इंटेंशनल है। तो आपकी जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है, इसके लिए सेंटर्स, सबसे मेन सेंटर जो है आपका वो मेडुला पे पाया जाता है। और उस मेडुला पे पाए जाने वाले सेंटर का नाम होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कई बार आपसे शॉर्ट पे लिख के भी पूछ सकता है RRC के नाम से, लेकिन है वो क्या आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब रेस्पिरेशन के रिदम को मेंटेन करने वाला, पेस को मेंटेन करने वाला, रेट को मेंटेन करने वाला सिस्टम आपका है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के आपका एक पार्ट है मेडुला, और मेडुला के ऊपर ये आपका सेंटर पाया जाता है। मेडुला इसको कंट्रोल करती है। फिर सब्सिड्यूरी मतलब सेकेंडरी सेंटर आपका पॉन्स पे पाया जाता है। पॉन्स भी आपका ब्रेन का पार्ट है। उस ब्रेन के पार्ट पॉन्स पर एक सेंटर पाया जाता है, सेकेंड सेंटर आफ्टर RRC, नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है बच्चों, ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है बाय मॉडरेटिंग RRC। मतलब आपके रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सेंटर के मॉडरेशन में ही अपना काम कर रहा होता है। मतलब मालिक आपका RRC ही है, आज्ञा सारी फाइनल डिसीजन RRC को ही लेना है। लेकिन आपका ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स वाले भी ध्यान रखता है कि कब किसी चीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कभी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा है। अच्छा, ये मॉडरेट करवाने के लिए RRC से क्या करवाता है, ये अक्सर आपके इंस्पायरेशन के टाइम को कम करवा देता है। अब देखिए, आपका इंस्पायरेशन, ब्रीदिंग में 2 ही चीजें हैं, सांस को अंदर ले जाना, दिस इज इंस्पायरेशन, और फिर सांस को बाहर निकालना, विच इज एक्सपायरेशन। तो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिर्फ इंस्पायरेशन के रेट को, सिर्फ इंस्पायरेशन के टाइम को घटा देता है। आपका इंस्पायरेशन का जो नॉर्मल टाइम है उससे कम में आपका इंस्पायरेशन हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपकी फास्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं शैलो ब्रीदिंग। देखिए, 3 सवाल अभी तक में हो गए कि आपका ब्रीदिंग का रेगुलेशन का मेन सेंटर RRC, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सेंटर, ये मेडुला पे पाया जाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पॉन्स पे भी एक सेंटर पाया जाता है विच इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता है, ये आपके RRC को मॉडरेट करते हुए ऑर्डर देता है। करवाता क्या RRC से? आपके इंस्पायरेशन के रेट को कम करवा देता है, आपके इंस्पायरेशन के टाइम को कम करवा देता है, जिस वजह से आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और शैलो हो जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर के एक्टिवेट होने के बाद ब्रीदिंग पे क्या असर पड़ता है। तो आप बोलोगे फास्ट हो जाती है।